नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। यह कक्षा 12 के अध्याय 11 विषय इतिहास का महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका टाइटल है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसकी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वन लाइनर के रूप में, और यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप लोग विशेष ध्यान से देखिएगा और विशेष सावधानी के साथ, क्योंकि डेट बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये भूलती बहुत ज़्यादा है, इसलिए विशेष ध्यान रखना है इसमें। आइए शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, यह डेट महात्मा गांधी के जन्म का है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में होता है। इसके बाद 1887 ईस्वी में महात्मा गांधी कानून की शिक्षा लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद 1891 में गांधी जी बैरिस्टर बनकर भारत लौटते हैं। इसके बाद यहीं पे इन्होंने अपनी बैरिस्टर की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ठीक नहीं चल रही थी और 1893 ईस्वी में इन्हें एक मुकदमे की पैरवी के लिए ऑफ़र आता है, जो दक्षिण अफ्रीका में। तो 1893 ईस्वी में गांधी जी एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और वहाँ पे ये बहुत सारे आंदोलन का संचालन करते हैं, जो कि अफ्रीकी सरकार के विरुद्ध भी बहुत सारे आंदोलन होते हैं और रंग भेद के खिलाफ़ इन्होंने वहाँ पे काफ़ी आंदोलन किया और काफ़ी सफल होते हैं। इसके बाद 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आदेश से वो किसी पार्टी में अभी शामिल नहीं होते हैं और 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करते हैं, लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। इसके बाद फरवरी 1916 ईस्वी में गांधी जी पहली बार सार्वजनिक उपस्थिति देते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन समारोह में। BHU के उद्घाटन समारोह में पहली बार गांधी जी सार्वजनिक उपस्थिति देते हैं और वहाँ पे अपना भाषण भी देते हैं। इसके बाद 1917 ईस्वी में गांधी जी द्वारा भारत में बिहार के चंपारण जिले में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया जाता है और सफल होता है। गांधी जी का यह प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग है, पहला आंदोलन है भारत में, और बिहार के राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ये बिहार के चंपारण में जाते हैं और अपना आंदोलन करते हैं। उसके बाद 1918 ईस्वी में गांधी जी द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह का आंदोलन भी करते हैं और ये सफलतापूर्वक दोनों आंदोलनों को अंजाम देते हैं। आइए अगला। 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया जाता है, जिसे हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध होने के आधार पर, शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था कि वह अपनी अपील कर सके या कोई दलील दे सके या कोई वकील कर सके। इसलिए इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। इसके बाद इसी के विरोध में और 2 राष्ट्रवादी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में भी लोगों में आक्रोश था, जिसकी वजह से एक सम्मेलन का आयोजन जलियांवाला बाग में किया जाता है और बैसाखी का दिन होने के कारण वहाँ पे मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें जनरल R डायर पहुँचता है और बिना किसी सूचना के अंधाधुंध गोलियाँ चलवा देता है। तो ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा पहला बड़ा आंदोलन अपना शुरू किया जाता है, जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसे जन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। पहला जन आंदोलन गांधी जी द्वारा ये चलाया गया है। 5 फरवरी 1922 में इसी आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसात्मक घटना हो जाती है, जिसमें आंदोलनकारी
एक पुलिस थाने में आग लगा देते हैं और 22 पुलिसकर्मी वो जलकर मर जाते हैं, जिस कारण से गांधी जी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं। इसके बाद 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है, जबकि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हो गया था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन होते हैं। इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं होता, इसलिए इस आयोग का, इस कमीशन का विरोध किया जाता है। और इसी कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु भी लाहौर में हो जाती है। अगला 13 दिसंबर 1929 ईस्वी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए बहुत गौर से देखना है। 13 दिसंबर 1929 ईस्वी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया जाता है। 13 दिसंबर 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसके जस्ट अगले महीने 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ किया जाता है। इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी मानी जाती है। 5 मार्च 1930 5 अप्रैल 1900 इसमें मार्च लिखा है, 5 अप्रैल आप कर लेंगे। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग किया जाता है, नमक कानून तोड़ा जाता है और यहाँ से यह आंदोलन अपनी गति पकड़ लेता है। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है, 5 मार्च और 6 मार्च की जगह 5 और 6 अप्रैल होगा, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, इसको ध्यान रखेंगे। 5 अप्रैल 1930 से 6 अप्रैल 1930 है। गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू करते हैं और 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच जाते हैं। अपने 78 सहयोगियों के साथ 240 मील की यात्रा ये 24 दिनों में पूरी करते हैं। अगला 12 नवंबर 1930 लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन एक क्रम में है, 30, 31, 32, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तो याद रखना है हमें इसी प्रकार से। इसके बाद 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और गवर्नर जनरल इरविन के बीच एक समझौता होता है, जिसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, लेकिन इनकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य न होने के कारण अगले तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं और गांधी जी पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। 7 सितंबर 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसमें एकमात्र ऐसा सम्मेलन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस भाग लेती है। ये कौन सा है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उसका 16 अगस्त 1932 ईस्वी को कम्युनल अवार्ड जारी किया जाता है। कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जारी किया जाता है। 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मार्च 1940 ईस्वी मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया जाता है। अगला मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत में आता है। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर लिया जाता है। इसके बाद मार्च 1946 ईस्वी में 42 में क्रिप्स मिशन आता है, 46 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाते हैं। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का निधन हो जाता है। नाथूराम गोडसे गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर देते हैं 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। आज की क्लास यहीं तक। इसको आप लोग विशेष ध्यान देके बार बार देखेंगे, सुनेंगे, जो एग्ज़ाम की, क्योंकि डेट होता है, डेट बार बार भूलता है और कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आपको जब कई बार इसको देख लेंगे, सुन लेंगे, तो ये चीज़ें धीरे धीरे याद हो जाएगी। आज की क्लास यहीं तक। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें
एजुकेशन पॉइंट 1989 को। और क्लास जैसी भी लग रही कमेंट के द्वारा आप ज़रूर बताएं, और आगे आप क्या चाहते हैं, क्लास में क्या सुधार चाहते हैं, किस सब्जेक्ट की कौन सी वीडियो और आपको चाहिए, उसके लिए भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।